भारत के उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला है। सरयू नदी के किनारे बसे इस अयोध्या को उत्तर भारत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या वही स्थान है जहां श्री राम जी का जन्म हुआ था। 2018 से पहले अयोध्या को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, परंतु 6 अक्टूबर 2018 के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस जिले का नाम अयोध्या में बदल दिया गया। अयोध्या मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हजारों ऐतिहासिक मंदिर स्थापित हैं। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा विदेशी तथा देशज सैलानी यहाँ पर आते हैं। लगभग 2522 किलोमीटर वर्ग में फैले इस जिले की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 24 लाख से अधिक थी। अयोध्या जिले में कुल 5 तहसील मौजूद हैं, जिसमें रुधौली, बीकापुर, सदर, सोहावल एवं गोसाईगंज। धार्मिक दृष्टिकोण से 84% हिंदू, 14% मुस्लिम तथा 2% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। प्राचीन काल में इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि अयोध्या की स्थापना सूर्य के पुत्र मनु के द्वारा की गई थी। मध्यकालीन युग में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया था। सन 1528 ईस्वी में बाबर के कहने पर उसके सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां एक मकबरा को स्थापित किया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। परंतु 1992 में इस मस्जिद को कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया गया। इसके बाद राम मंदिर की सुनवाई आरंभ की गई, परंतु 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तमाम सबूतों के आधार पर यहाँ पर राम मंदिर होने का प्रमाण पाया गया। उसके बाद यहाँ पे राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। सन 1730 में अयोध्या अवध के पहले नवाब साबत अली खान के द्वारा अवध के राज के रूप में चुना गया था। सन 1730 में अयोध्या के अवध के पहले नवाब साबत अली खान के द्वारा अवध के राजधानी के रूप में चुना गया। तब पुनः इसका नाम फैजाबाद पड़ गया। आवागमन के दृष्टिकोण से रेल मार्ग, सड़क मार्ग तथा वायु मार्ग तथा तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग अयोध्या जिले में 5 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें फैजाबाद जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, रुधौली, गोसाईगंज तथा आचार्य नरेंद्र देव नगर रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिसमें फैजाबाद जंक्शन मुख्य स्टेशन है। फैजाबाद जंक्शन राम जन्मभूमि से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर तथा दिल्ली जैसे शहरों से अच्छी तरीके से यह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 5 प्लेटफार्म तथा 10 ट्रैक मौजूद हैं। यहाँ पर सड़क मार्ग भी उपस्थित है। यहाँ पर 2 बस स्टैंड, फैजाबाद बस स्टैंड तथा अयोध्या बस स्टैंड मौजूद है। अयोध्या के सड़कें कई महानगरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए अयोध्या तक पहुँचा जा सकता है। वायु मार्ग अयोध्या की हाईवे 28 पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा मौजूद है। यह एक प्रस्तावित एयरपोर्ट है, जो कि आने वाले समय में कई विदेशी शहरों से यात्रा को साझा करेगी। अयोध्या अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। करोड़ों सैलानी अयोध्या जिले की खूबसूरती तथा पावनता को देखने आते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी जगह हैं जिसके बिना अयोध्या जिला का भ्रमण अधूरा है। हनुमानगढ़ी अयोध्या जंक्शन से 1 किलोमीटर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है हनुमानगढ़ी, जहां पर आपको 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कहते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना अयोध्या का दर्शन अधूरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम लंका से वापस लौटे थे, तो वह अपने प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया था। श्री राम जी ने कहा था, जो भी मेरा दर्शन करने आएंगे वे सबसे पहले हनुमान जी के ही दर्शन करेंगे। इसलिए आज भी श्रद्धालु अयोध्या आते हैं तो सर्वप्रथम हनुमान जी के ही दर्शन करते हैं। राम की पौड़ी
अयोध्या के सरयू घाट पर उपस्थित है। राम की पौड़ी की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से जाने या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण जी सारे तीर्थों का भ्रमण करना चाहते थे, तो राम जी ने राम की पौड़ी की स्थापना की। शाम के समय यहाँ पर सभी तीर्थ स्वयं स्नान करने के लिए प्रस्तुत होते हैं तथा उस समय जो इसमें स्नान करता है उसको सभी तीर्थों के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु श्री राम जी के जल समाधि के बाद यह पौड़ी सूखी ही रह गई। बाद में इसके कई लोग पुनर्निर्माण कराए। वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा विद्युत मोटरों के द्वारा सरयू का जल इसमें भरा जाता है। इस पैड़ी के किनारे कई सारे मंदिर स्थापित है, जिसमें नागेश्वरम नाथ मंदिर जो कि श्री राम के पुत्र द्वारा स्थापित किया गया है, लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर आदि प्रमुख हैं। दशरथ महल। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। दशरथ महल को ऐसा माना जाता है कि राम जी के पैदा होने की खुशखबरी इसी महल में दशरथ जी को प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस महल का पुनर्निर्माण राजा विक्रमादित्य के द्वारा कराया गया था। महल परिसर में श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। कनक भवन अयोध्या के बीचों बीच में स्थित है कनक भवन। ऐसा माना जाता है कि माता केकई ने माता सीता को मुँह दिखाई के रूप में यह स्थान को दिया था, परंतु समय के साथ इसका पुनर्निर्माण विक्रमादित्य ने कराया। उसके बाद भी एक बार फिर से इसका निर्माण 1851 में ओझा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप की पत्नी ने इसका निर्माण कराया। इस मंदिर के अंदर माता सीता और राम जी की मूर्ति स्थापित है, जिनके सिर पर सोने का मुकुट विराजमान है। गुलाबबाड़ी फैजाबाद जंक्शन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है गुलाबबाड़ी, जिसका निर्माण सन 1750 में अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने मकबरे के रूप में निर्माण कराया। किसी ज़माने में यहाँ पर गुलाबों की कई सारी प्रजातियाँ उगाई जाती थी, इसी कारण इसका यह नाम पड़ा। देखभाल के अभाव में यह मकबरा खंडहर में तब्दील हो गया है। इन सभी पर्यटन स्थलों के अलावा यहाँ पर कई और पर्यटन स्थल है, जिसको एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, नामुमकिन है, जिनमें गुप्तार घाट, बिरला मंदिर, बहू बेगम का मकबरा, सीता माता की रसोई, तुलसी स्मारक, मोती महल, दशरथ समाधि, राम जन्मभूमि आदि यहाँ की प्रमुख स्थलें हैं।